हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। अच्छा, नीचे जो रेशियोज दिया हुआ है ये प्रोपोर्शन बना रही है कि नहीं ये हमें बताना है। ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। और जो रेशियोज प्रोपोर्शन बना रही है तो वहाँ से मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स को भी हमें लिखना है, बस यही करना है। अच्छा, तो हमें देखना है ये दो रेशियोज इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो ये प्रोपोर्शन में है, मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शन बन रहा है। तो प्रोपोर्शन जब बन रहा है तो मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स को भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट रेशियो दिया हुआ है ये हम लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर। तो यहाँ पे देखो यूनिट सेम नहीं है, तो फर्स्ट हमें यूनिट को सेम करना है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है और यहाँ पे मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, तो मीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है, तो हमें पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का बराबर होता है। तो 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर ही है, तो 1 मीटर की जगह में हम 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो 25 सेंटीमीटर ये एज इट इज होगा इज टू 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये सेम यूनिट आ गया है। अभी हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऊपर नीचे यूनिट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से लिख लेते हैं 25 बाई 100। तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो ये 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, ये 2 से डिवाइड जाएगा। अच्छा, 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 1s प्लस डिजिट में 5 है, यहाँ पे 1s प्लस डिजिट में 0 है। तो ये 5 से डिवाइड जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो 5 से हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे 25 से भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ठीक है। अच्छा, तो हम 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 आ जाएगा, 5 0 0। फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो अभी देखो ऊपर नीचे और सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 1:4। अच्छा, अभी देखो और एक रेशियो है ₹40 इज टू ₹160। तो यहाँ पे यूनिट सेम है तो हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं ₹40 बाई ₹160। तो रुपीज़ ऊपर नीचे सेम यूनिट है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 40 बाई 160। तो अभी हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। तो देखो ऊपर नीचे 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 है ऊपर, नीचे 16 है, तो 4 से हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। और सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होगा, तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको रेशियो की फॉर्म में हम ऐसे लिख देंगे 1:4। तो अभी देखो ये जो रेशियो आया है 1:4 आया है, और यहाँ पे जो रेशियो आया है 1:4 ही आया है। तो दो रेशियोज इक्वल आया है, यानी कि ये प्रोपोर्शन बना रही है ना। तो ये प्रोपोर्शन में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर दे फॉर्म आ प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन बना रही है। अच्छा, तो प्रोपोर्शन बना रही है तो मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स को भी हम लिखेंगे। अच्छा, तो देखो यहाँ पे एक बार देख लो, 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर इज प्रोपोर्शन टू ₹40 इज टू ₹160, है ना। ये प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन बना रही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखो मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स को, तो मिडिल टर्म्स कहाँ पे है, जो मिडिल में है ना, ये दो टर्म ये है मिडिल टर्म्स, ठीक है। और ये दो टर्म्स है एक्सट्रीम टर्म्स। देखो ये जो कॉर्नर में है ये है एक्सट्रीम टर्म्स, तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मिडिल टर्म्स जो मिडिल में है 1 मीटर और ₹40। अच्छा, और एक्सट्रीम टर्म्स जो कॉर्नर्स में है ना 25 सेंटीमीटर और ₹160, ये ठीक है। तो ऐसे हम लिख देंगे बस। अच्छा, ये रिमूव कर देते हैं। तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे।
नेक्स्ट बी पार्ट देखो, यहाँ पे भी हमें देखना है यहाँ पे प्रोपोर्शन बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स हम लिखेंगे। अच्छा, तो हमें देखना है ये दो रेशियोज इक्वल आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो फर्स्ट जो रेशियो है वो हम लिख लेते हैं 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स। तो यहाँ पे सेम यूनिट है तो यहाँ पे रेशियो फाइंड कर सकते हैं हम। 39 लीटर्स बाय 65 लीटर्स, तो ऊपर नीचे सेम यूनिट है, कैंसिल हो जाएगा। 39 बाय 65, तो ऊपर 39 है और नीचे 65 है, तो ये 13 से डिवाइड जाएगा। देखो 13 3 ज़ा 39, 13 5 ज़ा 65, तो और सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होगा, तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको रेशियो के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे 3:5। अच्छा, अभी नेक्स्ट रेशियो है 6 बॉटल्स इज टू 10 बॉटल्स। तो यहाँ पे भी देखो सेम है, बॉटल्स बॉटल्स, तो हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं 6 बॉटल्स बाय 10 बॉटल्स। तो बॉटल्स बॉटल्स कट जाएगा, 6/10 है, तो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें निकालना है। तो 2 से देखो डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको रेशियो के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे 3:5। तो अभी देखो दो रेशियोज इक्वल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रोपोर्शन बन रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दे फॉर्म आ प्रोपोर्शन, तो ये प्रोपोर्शन बना रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स हम लिखेंगे। तो मिडिल टर्म्स क्या होगा, ये जो मिडिल में है ना 65 लीटर्स और 6 बॉटल्स, ये है, यहाँ पे मान लो प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये दो है मिडिल टर्म्स, और एक्सट्रीम टर्म्स जो कॉर्नर्स में होता है वो होता है, तो यही हम लिख देंगे देयरफॉर मिडिल टर्म्स is equal to 65 liters, 6 bottles, और एक्सट्रीम टर्म्स $39 liters, 10 bottles। बस, तो ये था बी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखो। अच्छा, यहाँ पे भी हमें देखना है ये दो रेशियोज इक्वल आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो फर्स्ट रेशियो है 2 kg इज टू 80 kg। तो यहाँ पे देखो सेम यूनिट है, तो यहाँ पे रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। तो 2 kg बाय 80 kg, तो ऊपर नीचे सेम यूनिट है, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर 2 नीचे 80। देखो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0 आ जाएगा, 2 0 0। अच्छा, तो और सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होगा, तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको रेशियो के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे 1:40। अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट रेशियो है 25 ग्राम इज टू 625 ग्राम। तो यहाँ पे भी सेम यूनिट है, तो रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं 25 ग्राम बाय 625 ग्राम। तो ऊपर नीचे सेम यूनिट है, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर 25 नीचे 625। तो देखो ऊपर 25 है, नीचे 625 है, तो ये तो 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 1s प्लेस डिजिट में 5 है, और यहाँ पे 25 से भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे। देखो 25 1 ज़ा 25, 25 ज़ा 625, तो यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हो। तो हम 5 से ही ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, 5 5 ज़ा 25। अच्छा, ये यहाँ पे कर लेते हैं 625 को 5 से डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1 होगा, 2 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10। अच्छा, माइनस करने से 2 माइनस 0 2 होगा, 5 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे होगा 125। तो ये फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5। अच्छा, यहाँ पे कर लेते हैं 5 2 ज़ा 10, 2 माइनस 0 2, 5 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे 25 होगा, और देखो ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म।
तो इसको रेशियो के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे 1:25 बस। तो देखो यहाँ पे रेशियो आया है 1:40 और यहाँ पे रेशियो आया है 1:25। तो ये दो रेशियोज इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पे प्रोपोर्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म अ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है प्रोपोर्शन, तो मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स भी हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये था सी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट डी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट देखो। अच्छा, यहाँ पे भी हमें देखना है ये दो रेशियोज इक्वल आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो फर्स्ट जो रेशियो है वो हम लिख लेते हैं 200 मिलीलीटर इज टू 2.5 लीटर। अच्छा, यहाँ पे देखो सेम यूनिट नहीं है, तो फर्स्ट हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है और फिर हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो मिलीलीटर में है और लीटर में है, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो या तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये ईजी होगा। अच्छा, तो लीटर और मिलीलीटर का क्या रिलेशन है, हमें पता है 1 लीटर हमेशा 1000 मिलीलीटर का बराबर होता है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर ये होता है। अच्छा, तो 2.5 लीटर कितना मिलीलीटर होता है ये हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 इंटू 1000 मिलीलीटर। अच्छा, अभी मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट को इग्नोर करो, 25 1 जा 25 और कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो लिख दो। अभी पॉइंट देना है, देखो यहाँ पे राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के एक पॉइंट है, तो यहाँ पे राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के एक पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट हट जाएगा, तो 2500 मिलीलीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 मिलीलीटर, ये एज इट इज होगा। 2.5 लीटर मीन्स 2500 मिलीलीटर। देखो यूनिट सेम हो गया है, तो अभी हम रेशियो फाइंड करेंगे 200 मिलीलीटर बाई 2500 मिलीलीटर। तो सेम यूनिट है, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 200 नीचे 2500। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो ऊपर नीचे 10 कैंसिल हो जाएगा और 10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर 2 है, नीचे 25 है, तो ये देखो और सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा, 25 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यही होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको रेशियो के फॉर्म में हम लिखेंगे 2:25। अच्छा, अभी ₹4 is to ₹50 है, तो रुपीज सेम यूनिट है, तो रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो सेम यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे 50, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 - 4 1, 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो ऊपर 2 नीचे 25 और सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको रेशियो के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे 2:25। अच्छा, तो देखो दो रेशियोज इक्वल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रोपोर्शन बन रहा है। अच्छा, तो हम लिख देंगे देयरफॉर दे फॉर्म अ प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन बन रहा है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स भी हमें लिखना है। देयरफॉर मिडिल टर्म्स। अच्छा, तो देखो बीच में प्रोपोर्शन मान लो, तो मिडिल टर्म्स ये हो जाएगा, है ना, जो मिडिल में है 2.5 लीटर और है ₹4, और एक्सट्रीम टर्म्स ये हो जाएगा जो कॉर्नर्स में है 200 मिलीलीटर और ₹50। 200 मिलीलीटर ₹50, बस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।